जय हिंद दोस्तों। आज की इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम आपके लिए एसएससी जीडी 2023-24 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। चलिए दोस्तों, हम समय बर्बाद ना करते हुए अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। आज के ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों, तो सभी क्वेश्चनों का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में भी देना है। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। तो बताओ किसके द्वारा किया जाता है भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन? ऑप्शन हमारे यहाँ पर है, राज्यों की विधानसभाओं द्वारा, उच्च निर्वाचन मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को चुनता है, राज्यसभा की सदस्यों द्वारा, या संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। तो बताइए इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार किया जाता है, किनके द्वारा किया जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर डी होगा, संसद के दोनों सदनों द्वारा या दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा किया जाता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर बताइए आप। क्वेश्चन है हमारा, 1909 में भारतीय काउंसिल अधिनियम में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? 1909 में भारतीय काउंसिल अधिनियम में किस बात की व्यवस्था की गई थी? ऑप्शन हमारे यहां पर है, संघीय व्यवस्था की, प्रांतीय व्यवस्था की, द्वैध शासन प्रणाली की, या सांप्रदायिक प्रतिनिधि की। तो बताइए भारतीय काउंसिल अधिनियम में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो राइट आंसर इसमें आपका दोस्तों डी होगा, इसमें भी सांप्रदायिक प्रतिनिधि की व्यवस्था की गई थी। डी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। आपको बताना है कि भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया जाता है? भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया जाता है या किस अधिनियम द्वारा निर्मित किया जाता है? ऑप्शन हमारे यहां पर है, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा, या मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? सचिव के पद का या सचिव पद का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर ए होगा, किसके द्वारा? भारतीय सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा किया जाता है। चलिए ए राइट होगा इसमें। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? ऑप्शन हमारे यहां पर है, असम में, जम्मू कश्मीर में, बिहार में, या उड़ीसा में। तो बताइए डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो इसमें आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। कहां पर बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में बोली जाती है डोगरी भाषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है। क्वेश्चन है हमारा, 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बताइए 1955 में घटित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन हमारे यहां पर है, बी कृष्णा, बीजी खेर, जीजी मीर चंदानी, या इकबाल नारायण। तो चारों में से राइट आंसर बताइए। 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो होंगे आपके बीजी खेर। कौन होंगे? बीजी खेर। आपका बी राइट आंसर होगा इसमें, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? ऑप्शन हमारे यहां पर है, 434 से 315 तक, या 343 से 351 तक, 443 से 135 में, या 334 से 153 तक। तो बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख कौन से अनुच्छेदों में?
तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बी, 343 से 351 तक। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। आपको बताना है कि हाल ही में देश की पहली एआईसीटी कहां बनेगी। हाल ही में देश की पहली एआईसीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी कहां बनेगी। ऑप्शन हमारे यहां पर है बेंगलुरु में, अहमदाबाद में, लखनऊ में या गोवा में। तो एआईसीटी बताइए कहां बनेगी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सी, लखनऊ में। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। आपको बताना है कि भारतीय रेलवे का सरकारीकरण कब किया गया। भारतीय रेलवे का सरकारीकरण या राष्ट्रीयकरण कब किया गया। ऑप्शन हमारे यहां पर है 1970 को, 1944 को, 1951 को या 1948 को। तो भारतीय रेलवे का सरकारीकरण कब किया गया। तो इसमें भी आपका राइट आंसर सी हो जाएगा या थर्ड राइट आंसर होगा। 1951 को किया गया था भारतीय रेलवे का सरकारीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। आपको बताना है कि भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम की खान कौन सी है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम की खान कौन सी है। ऑप्शन हमारे यहां पर है जादूगोड़ा की खान, जागपुर की खान, काशी की खान या व्यावर की खान। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम की खान कौन सी है। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा। फर्स्ट राइट आंसर होगा जादूगोड़ा की खान। ऑप्शन एक राइट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है। ऑप्शन हमारे यहां पर 25, 23, 28 या 27। तो बताइए कौन सा राइट होगा। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा 25। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा इसमें। चलिए इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। बताना है कि गेहूं और जौ के दानों के अवशेष सर्वप्रथम किस सभ्यता से प्राप्त हुए। गेहूं और दानों के अवशेष सर्वप्रथम किस सभ्यता से प्राप्त हुए। हड़प्पा से, कालीबंगा से, मोहनजोदाड़ो से या पीलीबंगा से। गेहूं और जौ के साक्ष्य सबसे पहले किस सभ्यता से प्राप्त हुए। तो वो दोस्तों होगा आपका फर्स्ट राइट, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए थे। ध्यान में रखना पहला राइट आंसर होगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। आपको बताना है कि कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। ऑप्शन हमारे यहां पर है जालोर में, हनुमानगढ़ में, बीकानेर में या जयपुर में। तो कालीबंगा सभ्यता कौन से जिले में है। तो वो है दोस्तों हनुमानगढ़ में। सेकंड राइट आंसर होगा। कौन सी नदी के किनारे। कालीबंगा कौन सी नदी के किनारे है। वो है घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी के किनारे। ध्यान में रखना घग्गर नदी का पुराना नाम क्या था। सरस्वती नदी। घग्गर नदी का पुराना नाम सरस्वती नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन को उत्तर देना है। बताना है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। ऑप्शन हमारे यहां पर है ऋषभदेव, महावीर स्वामी, अर्जुन देव या इनमें से कोई नहीं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऋषभदेव। पहला राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। चलिए इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ। महात्मा बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था। ऑप्शन हमारे यहां पर है सारनाथ में, लुम्बिनी में, बोध गया में या मगध में। महात्मा बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा। सेकंड राइट आंसर होगा लुम्बिनी में हुआ था। पहला उपदेश इन्होंने कहां पर दिया था। पहला उपदेश दिया था कहां पर। सारनाथ में, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था। अब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी।
ज्ञान प्राप्ति हुई थी दोस्तों कहां पर? बोध गया में, यह भी ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। आपको बताना है अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया? अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया? 1560 में, 1562 में, 1568 में या 1542 में? तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा आपका? तो अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया था? तो वो किया था दोस्तों 1562 में। ध्यान में रखना, बी या सेकंड राइट आंसर होगा इसमें आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले अभी तक के चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन है साइमन कमीशन भारत कब आया? यह क्वेश्चन पहले भी आ चुका, तो बताइए साइमन कमीशन भारत कब आया था? ऑप्शन हमारे 1928 को, 1927 को, 1921 को या 1929 को। तो बताइए साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ? तो वो हुआ था दोस्तों कब? 1928 को, 1928 को हुआ था। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की, स्वतंत्रता सेनानी थे लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी सिर में चोट लगने के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि भारत में पुनः जागरण का जनक किसे कहा जाता है? यह क्वेश्चन भी आपके रिपीट हो रहा है, तो बताइए भारत में पुनः जागरण का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन हमारे यहां पर है स्वामी विवेकानंद को, स्वामी दयानंद सरस्वती को, राजा राम मोहन राय को या महात्मा गांधी को। भारत में पुनः जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा थर्ड, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है भारत में पुनः जागरण का जनक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन है हमारा वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया? ऑप्शन हमारे यहां पर है राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों कौन सा? स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा इसमें आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। आपको बताना है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, या आर्य समाज के संस्थापक कौन है? ऑप्शन हमारे यहां पर है महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती या ज्योतिबा फूले। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा? इसमें भी आपका थर्ड राइट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। इसमें भी आपका थर्ड राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की? अंग्रेजों की कंपनी थी दोस्तों कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी। उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी? ऑप्शन हमारे यहां पर है बंगाल में, सूरत में, महाराष्ट्र में या पानीपत में। तो बताइए ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहां पर शुरू की थी पहली फैक्ट्री? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सेकंड, सूरत में स्थापित की थी। ऑप्शन बी राइट होगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? ऑप्शन हमारे यहां पर है जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने या अकबर ने। तो लाल किले का निर्माण किसने करवाया दिल्ली के? तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा? इसमें आपका बी राइट आंसर होगा, शाहजहां ने करवाया था लाल किले का निर्माण। बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि पिंक सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? पिंक सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? ऑप्शन हमारे यहां पर है कोलकाता को, लखनऊ को, जयपुर को या भोपाल को। तो पिंक सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो वो जाना जाता है दोस्तों जयपुर को। राजस्थान की राजधानी कौन सी है? जयपुर। उसे जाना जाता है पिंक सिटी के नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देना है।
ध्यान में नहीं, आप सभी को कमेंट में इसका आंसर देना है, कोई भी इस क्वेश्चन का आंसर दिए बिना वीडियो छोड़ के नहीं जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी के साथ आपको बताना है कि जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? अकबर को, औरंगजेब को, जहांगीर को या शाहजहां को? तो बताइए जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा? इसमें आपका बी राइट आंसर होगा, सेकंड राइट आंसर होगा, औरंगजेब को जाना जाता है जिंदा पीर के नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि दीन पनाह नामक नगर की स्थापना किसने की? दीन पनाह नामक नगर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन हमारे यहां पर है बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने या शेरशाह सूरी ने? तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? दीन पनाह नामक नगर की स्थापना किसने की? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों हुमायूं ने। हुमायूं ने दीन पनाह नामक नगर की स्थापना की थी। ध्यान में रखना, ये इसी नगर में हुमायूं की मृत्यु हुई थी। लाइब्रेरी में या पुस्तकालय में सीढ़ियों से फिसलने के कारण हुमायूं की दीन पनाह शहर में मृत्यु हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया? ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन हमारे यहां पर है शेरशाह सूरी ने, हुमायूं ने, गयासुद्दीन तुगलक ने या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया? तो इसमें आपका फर्स्ट राइट आंसर होगा शेरशाह सूरी ने करवाया था ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी के साथ आपको बताना है कि आपको खानवा का युद्ध कब हुआ? खानवा का युद्ध कब हुआ? 1528 में, 1527 में, 1529 में या 1526 में? खानवा का युद्ध कब हुआ ये बताना है आपको। तो हम सभी जानते कब हुआ था, 1527 में होता खानवा का युद्ध। किन किन के मध्य हुआ था? तो वो हुआ था दोस्तों राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था खानवा का युद्ध। ध्यान में रखना किन किन के बीच? राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। चलिए इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा? भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने, चंद्रशेखर आजाद ने या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों कौन सा? सुभाष चंद्र बोस। सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि चरक किसके दरबार के चिकित्सक थे? चरक किसके दरबार के चिकित्सक थे? ऑप्शन हमारे यहां पर है कनिष्क के, अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के या हर्षवर्धन के? तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? चरक किसके दरबार के चिकित्सक थे? तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट राइट आंसर होगा दोस्तों कनिष्क के। पहला राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका, ध्यान में रखना। चलिए इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? खालसा पंथ की स्थापना किसने की? ऑप्शन हमारे यहां पर है गुरु नानक देव ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु अर्जुन देव ने या गुरु तेग बहादुर ने? तो कौन सा राइट आंसर होगा? खालसा पंथ की स्थापना किसने की? कौन सा राइट आंसर होगा? इसमें आपका राइट आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की और इनके लिए 5 ककार क शब्द से शुरू होने वाले 5 वस्तुएं इंपॉर्टेंट बताई। तो कौन कौन सी है वो है कड़ा, केस, खंगा, कड़ा, केस, खंगा, कृपाण जिसे चाकू भी बोला जाता है दोस्तों, और कच्छा। ये 5 चीजें इनके लिए इंपॉर्टेंट बताई थी दोस्तों। इन्हें इन चीजों को रखना जरूरी होता है। कौन सी होती है वो? कड़ा, केस मतलब बाल दोस्तों, कंगा, करपाल और कच्छा।
खालसा पंथ के लोगों के लिए ये रखना जरूरी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। आपको बताना है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, उक्त कथन किसने कहा था? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, किसने कहा था ये कथन? ऑप्शन हमारे यहां पर है, इकबाल ने, भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने या राम प्रसाद बिस्मिल ने। तो राइट आंसर कौन सा होगा? तो ये कथन कहा था दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल ने। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर होगा, फोर्थ होगा इसमें आपका राइट आंसर। किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। क्वेश्चन है हमारा, नाना साहब का पूरा नाम क्या था? यह नाना साहब का दूसरा नाम क्या था दोस्तों? पूरा नाम नहीं है, दूसरा नाम क्या था नाना साहब का? ऑप्शन हमारे यहां पर है, धोधुपंत, कुंवर सिंह, रामचंद्र या पांडुरंग। तो बताइए नाना साहब का दूसरा नाम क्या था? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा फर्स्ट, धोधुपंत था, पहला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे पराजित किया? तराइन का द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे पराजित किया? पृथ्वीराज प्रथम को, पृथ्वीराज द्वितीय को, जयचंद को या पृथ्वीराज तृतीय को? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में होता। द्वितीय युद्ध कब हुआ था? वो होता 1192 में। तो 1192 में मोहम्मद गौरी ने किसे पराजित किया? तो वो किया था पृथ्वीराज चौहान को। फोर्थ राइट आंसर होगा इसमें आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। आपको बताना है कि श्रीधर अंधारे को किसी चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? श्रीधर अंधारे को किसी चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन हमारे यहां पर है, किशनगढ़ चित्रशैली को, शाहपुरा चित्रशैली को, देवगढ़ चित्रशैली को या उनियारा चित्रशैली को? तो श्रीधर ने किस चित्रशैली को प्रकाश में लाया? तो वो थे दोस्तों देवगढ़ चित्रशैली। और इसमें आपका थर्ड राइट आंसर होगा। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। युद्ध नृत्य किस जनजाति का है? युद्ध नृत्य किस जनजाति का है? ऑप्शन हमारे यहां पर है, कालबेलिया का, गरासिया का, भील का या मीना का? तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? युद्ध नृत्य किस जनजाति का है? तो हम सभी जानते हैं युद्ध नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है भीलों द्वारा। इसमें आपका थर्ड राइट आंसर होगा। भील जनजाति कहां पर पाई जाती है? तो मुख्यतः ये राजस्थान के मेवाड़ ये राजस्थान के मेवाड़ प्रदेश में पाई जाती है। मुख्यतः ये राजस्थान के मेवाड़ प्रदेश में पाई जाती है भील जनजाति। क्वेश्चन, उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था? ऑप्शन हमारे यहां पर है, अवंतिका, पाटलिपुत्र, तक्षशिला या इंद्रप्रस्थ? तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा फर्स्ट, अवंतिका था। पाटलिपुत्र किसका प्राचीन नाम था? वो था पटना का। इंद्रप्रस्थ किसका था? दिल्ली का। इंद्रप्रस्थ किसका था? दिल्ली का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन है हमारा, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन हमारे यहां पर है, नर्मदा, सिंधु, कोसी या गोदावरी? तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? तो विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? वो है एकमात्र नदी नर्मदा। ऑप्शन राइट कौन सा होगा? फर्स्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि सन 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है, तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन हमारे यहां पर है, लॉर्ड कैनिंग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जॉन मथाई या जेम्स टोड? तो इसमें आप ऑप्शन से इसका उत्तर निकाल लिए होंगे दोस्तों। तो कौन था? तो वो था दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट, लॉर्ड कैनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है। बताइए कि
सर्वप्रथम ऑस्कर पुरस्कार किस वर्ष देना प्रारंभ किया गया था? सर्वप्रथम ऑस्कर पुरस्कार किस वर्ष देना प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन है हमारे यहाँ पर है 1989 को, 1929 को, 1963 को या 1956 को। तो ऑस्कर पुरस्कार किस वर्ष देना प्रारंभ किया गया? तो वो था दोस्तों 1929 को। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। चलिए इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया कि भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए? भारत के वह कौन से राष्ट्रपति है जो निर्विरोध चुने गए? ऑप्शन हमारे यहां पर है चौथे राष्ट्रपति, छठे राष्ट्रपति, आठवें राष्ट्रपति या पहले राष्ट्रपति। तो वह कौन से राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सेकंड, वो थे छठे राष्ट्रपति। छठे राष्ट्रपति का नाम आपको कमेंट में बताना है, बताना है कमेंट में छठे राष्ट्रपति का नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसको भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति दी गई है? निम्न में से किसको भारत के संविधान द्वारा मौलिक कर्तव्यों या मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति दी गई है? ऑप्शन हमारे यहां पर है सुप्रीम कोर्ट को, संसद को, लोकसभा को या राष्ट्रपति को। तो मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो वो होगा दोस्तों संसद। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर होगा इसमें आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी के साथ आपको बताना है कि प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ये क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शन है हमारे प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति या राज्यपाल। तो कौन करता है प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति? तो वो है लोकसभा अध्यक्ष। आपका इसमें सेकंड राइट आंसर होगा, ध्यान में रखना। चलिए दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आज थोड़ा समय के अभाव होने के कारण हमने सेशन को जल्दी समाप्त कर दिया। तो आपको बताना है कमेंट सेशन में कि आपके 40 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए, और इसी के साथ ये भी बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लेना, ताकि आपको रेगुलर हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे यहीं पर अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम दोस्तों।